नमस्कार प्यारे छात्रों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। मैं हूं आपका अपना आशीष नंद, फिजिक्स टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि सब स्ट्रेस फ्री हो, बिल्कुल खुश हो दोस्तों। नमस्ते नमस्ते अनीश, छवि, सक्षम, छवि, असबर, अनीश, कृतिका, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो बिना समय खराब किए दोस्तों आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखो नेक्स्ट। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of continuous mass distribution body, center of mass of continuous mass distribution body, center of mass of continuous mass distribution body। देखिए दोस्तों, देखो अब तक हमने जो सेंटर ऑफ मास पढ़ा वो किनका पढ़ा? पार्टिकल्स का। किसका पढ़ा? पार्टिकल्स का। मान लो दो पार्टिकल्स हैं और उनके x1 x2 कोऑर्डिनेट्स पता, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना बोर्ड पर, बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रोड है, सपोज करो एक रोड है, ये एक रोड है, बात को समझना ध्यान से। अब ये जो रोड है, अब ये रोड हजारों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, हजारों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। देखो ये यहां पे होगा कोई पार्टिकल, कोई यहां होगा, 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 ऐसे हजारों करोड़ों पार्टिकल्स। जब हजारों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर कोई बॉडी बन जाए तो उसे कहेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। तो मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत सारे पार्टिकल्स जब क्लोजली बहुत पास आ जाएं एक दूसरे के और जुड़ जाएं तो ऐसी बॉडी को कहेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। अब दोस्तों कि अगर मान लो अगर हम रोड की बात करें, रोड की, तो देखो इस रोड पर हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। अगर कोई कहे इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, वो तो इसी के ऊपर आएगा, सीधी सी बात है। कोई कहे इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तुम कहोगे सर इसी के ऊपर आएगा। कोई कहे इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, डेफिनेटली इसी के ऊपर आएगा। कोई कहे इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इसी के ऊपर आएगा। पर पूरी रोड का कहां आएगा? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको देखो कैसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 प्लस m5x5 प्लस m6x6 प्लस m7x7। और ऐसे कहां तक, कितने पार्टिकल्स हैं? अनंत, इनफाइनाइट। ऐसे जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, फिर नीचे सभी का मास m1 m2 m3 m4 m5 m5। दोस्तों तो उस फॉर्मूले से बचने के लिए हमने यहां पर एक फॉर्मूला बना दिया इंटीग्रेशन वाला। हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया इस रोड पर। क्या ले लिया? एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा। पता है कितना छोटा टुकड़ा है? ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े का मास मैं मान लेता हूं डीएम। इस टुकड़े का मास मैं क्या मान लेता हूं? डीएम। इसको मान लेता हूं मैं ओरिजन। क्या मान लेता हूं? ओरिजन। इसको मैं ओरिजन मान लेता हूं। इस टुकड़े का मास है डीएम और इस टुकड़े की ओरिजिन से दूरी है x। इस टुकड़े की ओरिजिन से दूरी कितनी है? x। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से। ये टुकड़ा पता कितना छोटा है? इस रोड के तुम पता कितने टुकड़े कर दो? 10 लाख। कितने? 10 लाख करोड़ अरब खरब। जब तुम इस रोड के 10 लाख करोड़ अरब खरब टुकड़े कर दोगे ना, और जो एक टुकड़ा होगा उसका मास डीएम है, तो समझ जाना ये डीएम कितना छोटा है। सारा मच्छर भी बहुत बड़ा होगा इससे। कीड़ी और मच्छर तो इससे बहुत बड़े हैं, इस डीएम से। मच्छर तो साला इस डीएम को उड़ा दे। मच्छर थप्पड़ मारे, साले तेरी औकात क्या, तू तो बहुत छोटा है, तो वो पार्टिकल है। जब इस रोड को हम 10 लाख करोड़ अरब खरब टुकड़ों में तोड़ दोगे, इतना छोटा पार्टिकल है, तो साले दिखाई भी नहीं देगा। माइक्रोस्कोप से भी देखना तुझे मुश्किल हो जाएगा, मच्छर भी पीट देगा इसको।
हमारे घर में एक मकोड़ा है, मकोड़ा तो इसको खा जाएगा, ठीक है, और कॉकरोच को ये दिखाई नहीं देगा तो ये छुप जाएगा, कॉकरोच से बच जाएगा दोस्तों। इतना छोटा टुकड़ा है, इतना छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो डीएम इज वेरी वेरी स्मॉल मास, ठीक है। और अभी बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इसकी दूरी कितनी है एक्स, तो इस डीएम की ओरिजिन से दूरी कितनी है एक्स, तो फॉर्मूला लगाएं m1 x1, m1 डीएम मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से x, ठीक है। ऐसे ही फिर कोई और डीएम होगा, उसका कुछ और होगा, ऐसे 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 इन्फिनाइट तक। पर दोस्तों इस फॉर्मूले से बचने के लिए, इन्फिनाइट के लिए, हमने मैथमेटिक्स, एक गणित लगाना पड़ेगा। हम क्या कर देंगे, एक टुकड़ा लेके उसका सेंटर ऑफ मास का टुकड़ा, उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी ओरिजिन से कितनी है x, इस टुकड़े की, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर आएगा, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर आएगा, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर आएगा, और इसका यहां से डिस्टेंस कितना x, तो dm इंटू एक्स अपॉन में dm और इंटीग्रेशन। ये एक फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, dm इंटू एक्स। अब ऐसे ऐसे एक पार्टिकल है अनंत, अनंत है इसलिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब करते हैं जब एक पार्टिकल की जगह हमें अनंत पार्टिकल्स लेने हो, तो अनंत मतलब इनफाइनाइट, 10 लाख करोड़ अरब खरब, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। और नीचे ऐसे ऐसे अनंत पार्टिकल्स हैं तो डीएम नहीं लेना, डीएम जैसे अनंत पार्टिकल्स हैं तो इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला बनाया कैसे, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करो, ट्रिकी वे में याद करो। पहले तो हमने डीएम लिया, इस डीएम का सेंटर मास यहीं आएगा, तो इसकी यहां से दूरी कितनी है एक्स, तो डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे अनंत है तो हमने ऊपर भी इंटीग्रेट कर दिया, नीचे भी इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मतलब वो इनफाइनाइट से बचने के लिए इंटीग्रेट कर दो, ये शॉर्टकट है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पर मैं कहता हूं अब ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला लगेगा कहां, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में। इसी तरह से अगर YCOM लिखा निकालना हो तो डीएम इंटू वाई अपॉन में डीएम। इसी तरह से ZCOM निकालना हो, डीएम इंटू में जेड, इस तरह से। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों याद कर लो। हाँ कल टेस्ट है दोस्तों, कल सेंटर ऑफ मास का टेस्ट है, जितना पढ़ा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन, जितना पढ़ा है उतने का टेस्ट है, ज्यादा नहीं दूंगा। अब एक कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, लीनियर मास डेंसिटी होती है दोस्तों टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, केजी पर मीटर। देखो दोस्तों, देखो ठीक है, लाइव नहीं, लाइव क्यूज तो नहीं ले सकेंगे क्योंकि मुझे कहीं जाना है बाहर दोस्तों। आपकी जो मैडम है ना, मतलब मेरी वाइफ, तो मैं आपका भाई लगता हूं तो आप उनको भाभी जी भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मुझे कहीं जाना है बाहर, ठीक है। तो आपकी भाभी को लेने जाना है मुझे, वो अपने मायके गई हुई है, रूस के चली गई थी, हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी दोस्तों। तो अब लड़ाई हो गई तो फिर अब मेरा ईगो थोड़ी डाउन हो गई, अब मैंने उनको कन्विंस किया कि अब तो आ जाइए, तो अब मैं कल लेने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, देखिए दोस्तों इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। 1 मीटर का मास लैम्डा, 1 मीटर का मास लैम्डा, तो 2 मीटर का कितना 2 लैम्डा, 3 मीटर का कितना 3 लैम्डा, 4 मीटर का कितना 4 लैम्डा, 5 मीटर का कितना 5 लैम्डा, 6 मीटर का कितना 6 लैम्डा। मतलब ये लैम्डा क्या है, 1 मीटर का मास। इसको हिंदी में समझ लो,
कॉपी में लिख भी सकते हो कि 1 मीटर का मास होगा लैम्डा। ठीक है, अगर दोस्तों ये लैम्डा, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों तो लैम्डा कांस्टेंट होगा। और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पता क्या है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि जैसे मान लो 10 मीटर की रोड है, ठीक है, ये 10 मीटर की रोड है, अगर आपने यहां से 2 मीटर काट के रोड निकाल ली और फिर बीच में से यहां से कहीं से 2 मीटर काट के पार्ट निकाल लिया, तो इस 2 मीटर का और इस 2 मीटर का मास सेम होगा। इसका मतलब है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रोड पर। ठीक है, तो 2 मीटर आप यहां से निकालो या 2 मीटर यहां से निकालो, पर अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब पता क्या, अगर यहां से 2 मीटर निकालोगे इसका अलग मास होगा, पीछे से 2 मीटर निकालोगे इसका अलग मास होगा, क्योंकि अब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैम्डा कांस्टेंट होता है जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, अब ये जो शिनचैन है ना, शिनचैन, शिनचैन तो देखते होगे, इसमें मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, शिनचैन में तो उल्टा है बिल्कुल, सारा का सारा मास पता कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके मुंह पर, टांग पर तो है ही नहीं। मास इधर से कुछ निकालोगे ज्यादा मास आएगा, इधर से निकालोगे मास कम आएगा। शिनचैन जो है मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता नहीं उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की, पता नहीं उसके माँ बाप ने वो कैसा पैदा कर दिया शिनचैन, साला समझ में नहीं आता, थोपड़ा इतना बड़ा, उसका मुंह इतना बड़ा है और नीचे से पता नहीं खत्म हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत गंदा है, इसकी आदतें भी बहुत गंदी है शिनचैन की, ऐसे मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी आदत बहुत गंदी है दोस्तों, बहुत गंदी। कोई लड़की दिख जाए स्पीड ऑफ लाइट से सबसे पहले ये, इसका बाप उससे भी आगे रहता है। एक बार इसका बाप और इसकी मम्मी और शिनचैन तीनों पार्क में घूमने चले गए। ठीक है, एक लड़की दिखी, मेरे को लगा कि शिनचैन पहले जाएगा, इसका पापा सबसे पहले पहुंचा पाया। गंदा आदमी है दोस्तों, इससे दूर रहो, इस तरह के फ्रेंड्स आपके सर्कल में नहीं होने चाहिए। हाँ, इसका कुत्ता शीरो ठीक है, मेरे घर आया था एक बार शीरो कुत्ता इसका, मैंने बोला मैं बेटा तू शीरो, समझदार है वो, पर हाँ इसकी सिस्टर भी ठीक है शिनचैन की, वो भी है, पर इसकी मम्मी की भी गलत बात लगती है, कई बार ब्यूटी पार्लर पे चली जाती है, वहां पर खर्चा फिर ज्यादा हो जाता है। ब्यूटी पार्लर पे इसकी मम्मी, शिनचैन की मम्मी ने बहुत पैसे खराब कर रखे हैं। ठीक है, खाम खाई इन चीजों में जाने का फायदा नहीं है। तो मास जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो लैम्डा कुछ इस तरह से दिया होगा, जैसे लैम्डा नॉट एक्स, मतलब एक्स के चेंज होने के साथ लैम्डा चेंज होगा, मतलब लैम्डा वेरिएबल होगा। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, वेरिएबल। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, तुमको नहीं पता इसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर पे जाती है शिनचैन की। ठीक है, तो लैम्डा वेरिएबल होता है। चलिए दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ ये तो है, पर है ये हरामी शिनचैन। मेरे वाला लड़का की भी शिनचैन जैसी हरकत है। 3 बेटे हैं मेरे, एक बड़े वाला लड़का 11th में है, छोटे वाला 8th में है, तीसरे वाला भी पैदा होने वाला है। 3 लड़कियां हैं मेरे। मैं तो इनको बाहर भेजूंगा पढ़ने के लिए, युगांडा, सस्ता देश है, वहां पे रहेंगे अपना गरीबी में, और फिर यहाँ पे आके होम गार्ड की नौकरी करवाऊंगा, एक को झाड़ू पोछे का काम करवाऊंगा, घरों में भेज करूंगा, कुछ पैसे तो कमा के लाएंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक रोड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इसकी एल है, तो लोकेट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। वैसे तो बच्चा बच्चा बता देगा सर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है L/2 पर, फिर भी हमें तो कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, देखो इसको ओरिजिन मान लो,
ठीक है। अब यहां से x दूरी पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, ठीक है। इसकी विड्थ मान लेते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं dx, ठीक है। अब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा क्या होगा यहां पर, कांस्टेंट। तो मैंने लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी एज्यूम कर ली, लीनियर मास डेंसिटी, और ये कांस्टेंट होगी क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तुम बताओगे इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा, इस छोटे से टुकड़े का मास, 10 लाख करोड़ अरब खरब टुकड़े तोड़ने के बाद ये छोटे से टुकड़े का मास, 1 मीटर का कितना लैम्डा, 2 मीटर का 2 लैम्डा, 3 मीटर का 3 लैम्डा, 4 मीटर का 4 लैम्डा, 5 मीटर का 5 लैम्डा। तुम भी बताना इसका मास कितना होगा, 6 मीटर का 6 लैम्डा, 7 मीटर का 7 लैम्डा, इसका कितना होगा, 8 मीटर का 8 लैम्डा, 9 मीटर का 9 लैम्डा, 0 मीटर का 0 लैम्डा, सिंचन मीटर का सिंचन लैम्डा, सिंचन के पापा का सिंचन के पापा लैम्डा, सिंचन की मम्मी का सिंचन की मम्मी लैम्डा। इसका मास कितना होगा, इसका मास इस छोटे से टुकड़े का जिसकी लेंथ dx है। dx लैम्डा, कितनी अच्छी बात है। तो लैम्डा dx, वेरी गुड, लैम्डा इंटू में dx, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए लगाएं फॉर्मूला। तो एक्स सी ओ एम कंटिन्यूस मास बॉडी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स डी एम अपॉन में डी एम, ठीक है। एक्स कितना एज इट इज, डीएम क्या रखेंगे, लैम्डा डी एक्स, नीचे डीएम क्या, लैम्डा डी एक्स। अब दोस्तों ये देखो एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, 0 से, ठीक है। अब ये टुकड़ा सिंचन, ये टुकड़ा पता कहां मान सकता है, यहां भी मान सकता है। देखो यहां तो पार्टिकल नहीं है, सिंचन पागल है, पर मैं फिजिक्स मैजिशियन हूं, तो मैं टुकड़ा पता कहां मान सकता हूं, यहां पे भी मान सकता हूं। तो अगर यहां मानूंगा तो एक्स 0 हो जाएगा। और साला नोबिता तो डफर है, नोबिता तो ये टुकड़ा पता कहां मान लेगा, यहां मान लेगा, साला यहां तो रोड ही नहीं है। पर अगर बात करें तुम्हारी, जैसे प्रशांत की बात करें, अनमोल राणा की बात करें, तो वो समझदार है, तो वो टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा यहां मान सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो x यहां पे मानेंगे तो 0 होगा, और यहां मानेंगे टुकड़ा तो l होगा। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से l। नोबिता का कुछ नहीं पता, नोबिता अपने बाथरूम में मान लेगा एक टुकड़ा, x को अपने बाथरूम तक ले जाएगा लिमिट को, पर x 0 से l चलेगा, ठीक है। ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लैम्डा कॉमन। प्यार में कुर्बानी तो हमेशा दी है लोगों ने, आप लोगों ने भी दी होगी कभी ना कभी तो। फिर आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने बहुत मारे होंगे आपको, और समझाया होगा कि प्यार में कुर्बानी देने से करियर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² by 2, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर फिर लोअर, l² by 2 -0 का होल स्क्वायर बाय 2, नीचे l-0, तो क्या आ गया, l² by 2 नीचे l/2। मतलब सर ये तो हमें पहले से ही पता था, आप क्यों हमारे मजे लेते हो सर, आपकी मजे लेने की आदत नहीं जाएगी भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ फॉर्मूला ऐसे लगाना है, पर यही इसलिए क्वेश्चन आसान था क्योंकि यहां मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आज के बाद ये याद रखना। तुम्हें क्या लगता है सिंचन का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, सिंचन का, चल तुम बता दो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में मान लूंगा क्लियर है, अगर तुमने ये बता दी ना सिंचन का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तो मान जाऊंगा मैं तुम्हें। अगर तुमने ये बता दिया कि सिंचन का सेंटर ऑफ मास सर यहां आएगा,
हाँ, शिनचैन का सेंटर मास पता कहाँ आएगा? साला उसका फेस भी तो ऐसा है, गोल भी नहीं है, ऐसा है। फेस पे भी उसका बिल्कुल बीच में आएगा, इस पार्ट को तो कंसिडर ही मत करो। फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे आएगा, फेस के पास नहीं, सेंटर पे। साला नीचे वाला पार्ट तो ऐसा लगता है ही नहीं, खत्म आदमी है वो नीचे से। तो पता नहीं कैसा पैदा कर रखा है, ऐसे ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं क्या शिनचैन जैसे। नोबिता फिर भी स्मार्ट है, सही लड़का है। नोबिता लड़कियों में भी इंटरेस्ट नहीं रखता, नोबिता बिल्कुल करियर ओरिएंटेड पर्सन है। टेस्ट में भी उसके हमेशा फुल मार्क्स आते हैं नोबिता के, ये खास बात है नोबिता की। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल करते हैं। अब मान लेते हैं एक रोड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है लैम्डा नॉट एक्स। इसका मतलब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक्स पे डिपेंड है। ठीक है, अब इसका लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास। लोकेट सेंटर ऑफ मास। लॉजिक को अच्छे से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन से। लोकेट सेंटर ऑफ मास, इसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dx। इसको ओरिजिन मान लेते हैं। लेंथ इसकी l है दोस्तों, भूल गया था देना। तो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा? अब पहले देखो, जहां पर ये छोटा सा टुकड़ा माना है, उस छोटे से टुकड़े की यहां से दूरी कितनी होगी, x। तो x की जगह x पुट कर दो। तो इस छोटे से टुकड़े पर लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा नॉट एक्स। मतलब जहां पर ये छोटा सा टुकड़ा है ना, वहां पर 1 मीटर का मास है लैम्डा नॉट एक्स। आपने एक्स की जगह एक्स पुट कर दिया। तो यहां पर अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी पता लग गई और इस छोटे से टुकड़े का मास निकालना है, तो इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे जो लैम्डा है, लैम्डा नॉट एक्स, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, छोटे से टुकड़े का मास आ जाएगा। ऐसी गंदी बातें मत करा करो लाइव चैट में। सुजुका एक ब्यूटीफुल गर्ल है, बच्ची है अभी, वो फर्स्ट क्लास में है, यूकेजी में है। आप भी कैसी कैसी बातें करते हो। अब मैं जब यूकेजी में था, मेरी सुजुका जैसी 8 गर्लफ्रेंड थी। अब छोटी क्लास में तो होते ही हैं दोस्तों, तो इनको इतना सीरियस मत लीजिए करें। तो देखो डीएम लगा दे फॉर्मूला, डीएम इंटू dx जीरो से l, जीरो से l। ठीक है, dm की वैल्यू कितनी, लैम्डा नोट, ओहो गलत लगा दिया फॉर्मूला, एक्स डीएम था यहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स डीएम था, एक्स डीएम था। एक्स डीएम कितना, लैम्डा नोट एक्स डीएक्स, जीरो से एल, नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट एक्स डीएक्स। डीएम को यहां पुट कर देंगे, जीरो से एल। सिंचन तो सबको पसंद है भाई, शरारतें पसंद है उसकी। लैम्डा नोट बाहर ले लें। अब डायरेक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट भी पुट कर देंगे, एल क्यूब बाय 3 माइनस जीरो का क्यूब बाय 3। लैम्डा नोट बाहर ले लें, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर बाय 2। प्यार में कुर्बानी दे दी। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, एल स्क्वायर है एल क्यूब है, तो ऊपर एल बचेगा, 2l/3 ये आ गया। मतलब सेंटर ऑफ मास कहां है दोस्तों, 2l/3। 2l/3 l/2 से तो ज्यादा होगा ना, तो बीच में नहीं आएगा, इधर से आएगा, यहां आएगा कहीं सेंटर ऑफ मास। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो ना 12/3, यहां आएगा कहीं।
यहां आएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि ये इधर से भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि लैम्डा एक्स के साथ बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल्स इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर से भारी है तो भारी की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं दोस्तों। अब एक क्वेश्चन तुम घर से कर लेना, जैसे कि होमवर्क में दे देता हूं मैं। लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा नोट 1 + x/l। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर सेंड कर देना, और ये मैं करवा देता हूं। एक रोड है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूं, मतलब अच्छा क्या, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है लैम्डा नोट x/l⁴n। सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, लोकेट सेंटर ऑफ मास। इसमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करो दोस्तों। हाँ, फिर इस क्वेश्चन में बता दूंगा डीएम कैसे निकालना है, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है राघव। इस क्वेश्चन में फिर से बता दूंगा। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो राघव, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, x डिस्टेंस पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसकी लेंथ है dx। ठीक है, तो इसका अगर मास निकालना हो ना, तो यहां पर राघव लीनियर मास डेंसिटी को dx से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, 1 मीटर के मास को dx से मल्टीप्लाई कर दो। अब x डिस्टेंस पर लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी, यहां x की जगह x पुट कर दे, तो लीनियर मास डेंसिटी होगी लैम्डा नोट, आपको क्वेश्चन में गिवन है x/l⁴n इंटू में dx। बस सिंपल यार राघव, जो लीनियर मास डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई हो ना, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको बस dx से मल्टीप्लाई कर दे, dm आ जाएगा। ठीक है राघव भाई। अरोड़ा साहब नमस्कार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि लीनियर मास डेंसिटी को सीधा dx से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब लगा दें फॉर्मूला। अब लगा दें फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो, x dm अपॉन dm, 0 से l, 0 से l। सोल्व करो अब इसको, सोल्व करो। x लैम्डा नोट x/l n इंटू dx, 0 से l, लैम्डा नोट x/l जीरो से l। ये dm मैंने यहां पुट कर दिया। सोल्व करें, लैम्डा नोट तो गया, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x इंटू एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, एक काम करो 1/l⁴n तो बाहर ले लो, x इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा x की पावर n+1 dx, 0 से l। नीचे x की पावर n है, l की पावर 1/n ये बाहर ले लो, x की पावर n इंटू dx, 0 से l, ये गया। ठीक है, अब ऊपर कर देता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो n+1 में एक ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, अपोन में n+2, 0 से l। ये हो जाएगा। सॉल्व करें,
करें सोल्व? आगे कितना आएगा बताओ? एल की पावर n+2 अपर लिमिट अपॉन n+2, एल की पावर n+1 और ये n+1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला। ऊपर एल की पावर n+2 है, नीचे n+1 है, तो ऊपर सिर्फ एक एल बचेगा, ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा L इंटू n+1 अपॉन n+2। ऊपर n+2 है ना, नीचे n+1 है, ऊपर एक पावर ज्यादा है तो ऊपर एक L बच जाएगा। मैथमेटिक्स तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। आई थिंक कि प्यारे विद्यार्थियों तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सबका प्यारा डोरीमोन, डोरीमोन, डोरीमोन। डोरीमोन, सबका प्यारा डोरीमोन, 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 सबका प्यारा डोरीमोन। डोरीमोन। चुरा के मेरा दिल ले गई हो, चुरा के मेरा दिल ले गई हो। दोस्तों मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो रोड है और दोनों रोड की लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है। इसको ओरिजिन मान लो, सेंटर ऑफ मास लोकेट करो इन दोनों रोड का कहाँ आएगा। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद फिर ये करना, चुरा के मेरा दिल ले गई हो, चुरा के मेरा दिल ले गई हो। यहां पे 3 रोड है, सॉरी 4। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना। ओरिजिन आपको अपनी पास से ही मानना पड़ेगा दोस्तों, अपनी मर्जी से। क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, वरना अपने पास से मान लो। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर ये करके दिखाना, ठीक है। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले बताओ, इसको फर्स्ट रोड मान लेते हैं, इसको सेकंड। पहले तो अपनी अपनी रोडों के सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं। अब हमें पता है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहाँ आएगा, सेंटर पर, है ना। और सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा फर्स्ट रोड का, फर्स्ट रोड का सेंटर मास बिल्कुल सेंटर पर। और इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रोड के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट L/2, 0, ठीक है। इस रोड का सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है। अब बताओगे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इस सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस L/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस। ओरिजिन से नीचे क्या लूंगा, -L/2। इसके कोऑर्डिनेट L/2 तो ये हो गया, और नीचे है ओरिजिन से, सेंटर ऑफ मास इस रोड का यहां है और ओरिजिन से नीचे है, तो -L/2। अब इसके अब यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो, वही पहले वाला, m1x1 मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मास m मान ले, दिया नहीं हुआ हालांकि, मास m मानने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, L/2, इसका मास भी m मान ले, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, L/2 अपॉन m+m।
सोल्व करोगे 2 ml हो गया, 2m हो गया, l आ गया, सॉरी l/2 आ गया, ml मतलब ml/2 ml/2 ml हो गया, और नीचे 2m है तो l/2 आ गया। अब YCOM भी निकालते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? -l/2 अपॉन m+m। सोल्व करोगे -l/4 आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आगे l/2, जिसको नहीं समझ में आया उसको अगले से समझ में आ जाएगा, -l/4। 4 रोड है, सेंटर ऑफ मास लोकेट करो। चुरा के मेरा दिल ले गई हो, चुरा के मेरा दिल ले गई हो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुक 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 ला 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 ला। ये है एक डिस्क है ये, इसका मास है m। इसका मास भी m है। ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मास भी m है। इसका 2m कर लेते हैं, इसका m कर लेते हैं। 2m कर लेते हैं। इसका m है, ओरिजिन इसको मान लेना। स्क्वायर प्लेट डिस्क, स्क्वायर प्लेट डिस्क। चलो पहले ये वाला लगा ले, ये वाला कर ले। फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड, फोर्थ रोड। फर्स्ट रोड का सेंटर मास बिल्कुल सेंटर में, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x0 y l/2। इस रोड का सेंटर मास बिल्कुल सेंटर पे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा l/2 y0 सेंटर पे, x l/2 y भी हो जाएगा l/2 इसका सेंटर पे, x हो जाएगा l/2 y हो जाएगा l। अब फॉर्मूला लगा देना, m इंटू 0 प्लस m इंटू l/2 m इंटू l/2 m इंटू l/2 अपॉन m प्लस m प्लस m प्लस m। फिर y निकाल लेना, m इंटू l/2 m इंटू l m इंटू l/2 m इंटू 0 प्लस अपॉन m प्लस m प्लस m प्लस m। लगा लेना फॉर्मूला, ये वाला करो। तनुश्री अंसल, वेरी गुड, नमस्कार तनुश्री, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे हो। और सबसे गंदा तनुश्री मैं ही हूं, ठीक है? सभी मुझसे अच्छे हैं। मैं युगांडा में जितने भी लोग रहते हैं तनुश्री, वो सब मुझसे अच्छे हैं, ठीक है? मैं ही सबसे गंदा हूँ, काड़ा हूँ, भूंडा हूँ। हमारी गली में काड़ा कुत्ता है, उसका रंग भी मुझसे साफ है तनुश्री। तो मैं सबसे गंदा हूँ तनुश्री। थैंक यू सो मच, आपने आंसर निकाला 3l/8 और l/2।
सबका यही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्या बात है, आज तो छा गए तुम। छा गए छा गए छा गए। राजा को रानी से हेट हो गई, पहली नजर में ही नफरत हो गई। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में ये प्यार हो गया। मिलके उनको जाए खुशी, हाथों को कानो राजा को रानी से नफरत हो गई, पहला पहला नफरत है, पहली पहली बार है, पहली पहली नफरत है, पहली पहली बार है, मिलके गया जाने। इसका सेंटर मास सेंटर पे, कोऑर्डिनेट a/2 कोमा a/2, इसका सेंटर मास यहाँ सेंटर पे, कोऑर्डिनेट -a/2। इसका क्या हो जाएगा, इसका -a/2 -a/2 a/2 और -a/2। फॉर्मूला लगा दें, एक्स यू एम इंटू a/2 m इंटू -a/2 2m इंटू ओ, इसका मास 2m था, इसका m m प्लस 2m प्लस 2m प्लस m। कितना आ गया? एम ए -m a ऊपर बचेगा -m a -2m a प्लस m a गया 6m -a/6। क्या बात है, कृतिका गौरी ने सबसे पहले निकला। -a/6 आ रहा है मेरा तो। अब राघव इसको रब कर देगा पक्का, देख लेना, राघव इसको हटा देगा, गारंटेड हटा देगा राघव, मुझे पक्का पता है राघव हटा देगा इसको, रिट्रैक्ट कर देगा मैसेज को, डिलीट कर देगा। कर दिया डिलीट, देखा मैंने कहा था राघव पक्का हटाएगा, मुझे पहले ही पता लग गया था राघव पक्का हटाएगा मैसेज को। देखा दोस्तों, मैं भविष्यवाणी सही करता हूँ। आज तुम बता दो, क्या मुझे सबका फ्यूचर पता है? नहीं पता। और वाई भी निकाल लेना, वो a/6 आएगा।
चलो गलती से टाइप होता। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल टेस्ट लूंगा, एक छोटा सा टेस्ट 10 क्वेश्चंस का। बी रेडी, बी प्रिपेयर, और गुड लक। माय बेस्ट विशेष ऑलवेज विद यू। मैं तुमसे हमेशा इसी तरह से प्यार और मोहब्बत करता रहूंगा। तुम्हें हमेशा मैं चाहूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करूं कि मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिले। लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने दिल से तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, और तुम भी खूब सारी मेहनत करो, लगन से पढ़ाई करो, और पॉजिटिव रहो। किसी भी नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा माइंड में अच्छे थॉट्स लेके आओ, अच्छे कर्म करो, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।